चले एकदम पसंद कासे के पड़े। हाँ चलो छोटू मेरे छोटू, चलिए सब कोई ध्यान दीजिएगा। ऐसा कोई नया क्वेश्चन नहीं है, सब पहले पढ़ लें, थोड़ा सा आप लोग को याद दिलाना है, ठीक है। और ये चैप्टर का क्वेश्चन है 8.1 का स्टार्ट। तो कहा था त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी जिसका कोण 20 सम कोण है, एक त्रिभुज बना दो, या तो उधर से आप चाहे फिर इधर से, ठीक है। चलो एक त्रिभुज बना रहा हूँ, इधर से बना रहा हूँ। तो कहा था जिसमें 20 समकोण है और समकोण साफा खड़ा दिखाई दे रहा है जी। तो एक अर्थ हुआ यहाँ पे बी है, तब बी कहती है समकोण। फिर कर ए बी 24 cm, ए बी 24 cm। तो कहीं ये ले लो, या तो हेलन चाहे हेलन ऊपरे ले लो ए, और यहाँ पे हो जाएगा कथी सी। ए बी का cm 24 cm, तो ए बी के स्थान पर 24 cm लिख दिए। किसी को दिक्कत? बीसी के मान का cm 7 cm, बीसी के मान का cm 7 cm। और चीज करे इतना इतना का मान बता दो। चलो तो देखो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस ए, ऐसा चीज हम लोग निकालना सीखे हैं। उससे पहले जो मान दिया इस एसी का तो निकालना पड़ेगा ना। तो चलो ए बी का मान लिख दो, ए बी के मान कैसे है 24 और बीसी के मान कैसे है। तो हमको एसी का मान निकालना है, किसका मान? एसी का। देखिए मान लीजिए कि ऐसा ही रहता, खाली ए और सी का मान नहीं निकालना रहता, तो हम लिख देते हैं बी और एक पी और एच का मान निकाल देते। यहाँ पे सूत्र वही लिखाएंगे, वही लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीका से, ठीक है। कथी का मान निकालना है? एसी, यानी कर्ण रूट अंडर लंब ए स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। यानी ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। और जिसको नहीं समझ आता होगा पहले का वीडियो देख लेगा, ठीक है। चलो ए बी के मान कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस बीसी के मान। तो थोड़ा छोटा छोटा पीछे से दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं, तुमको उतार रहा है। तो चलो 24 सब किसी को याद हो गया होगा ना। 7 दोनों जोड़ देंगे का 625 और 625 का वर्गमूल यानी एसी के मान कितना आ गया? 25। चलो कुछ देर के लिए लिख दे रहा हूँ, एसी के मान कितना? 25। तो ये थोड़े ना पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है फलाना का मान बताओ, ठीक है। तो उससे पहले वो चीज हम आप लोग को याद दिला रहे हैं, ठीक है। वो भी कदीम यानी सामने वाली भुजा पी, सामने वाली भुजा पी। हाथ उठाओ तो कितने आदमी नहीं पढ़ा है सामने वाला पी? भुजा और उसका में सटी भुजा, सटी जानते ना जी, सटल, ठीक है। सटल भुजा, सटल भुजा का हो गया पी। चलो एक बार और सुनना, सामने वाली पी, सामने वाली पी, सामने वाली पी, सामने वाली पी और सटल पी, ठीक है। उधर चल जा, पीछे जगह है, ठीक। चलो सामने वाली पी और सटल भुजा बी, सामने वाले बी सटल भुजा बी होने जगह बैठे। चलो सुनो, अब देखो गौर से समझना, ठीक है। और कथी का मान निकालना है? साइन ए कॉस, साइन ए कॉस से, साइन से कॉस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन ए, साइन ए और साइन थीटा का सूत्र लिखेंगे। तो साइन थीटा पी बटा एच, ये तो बढ़िया है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट हाई थोड़े ना पी लिख देना है जी। अच्छा कावना कौन से जाना है? चलो एच पे समझने वाली चीज है, ठीक है। कावना कौन से जाना है? एच। तब पी बटा एच तो हो गया। तब पी कावना भुजा कर सामने वाला पी, सामने वाला पी। वो भी कावना भुजा, कावना कौन के? ए। तो ए के सामने कौन भुजा है? बीसी। तो लिखेंगे बीसी और कर्ण कथी हो जाएगा? एसी। तो एक मान बैठा देंगे, बीसी के मान 7, एसी के मान 25 और यहाँ पे आंसर। अच्छा छोटा छोटा दिखाई दे रहा है ना, तो उतारना ना, तो फोटो उठा देना, ठीक है। ऐसे में तो ऊपर से नीचे की तरफ फ्रेश उतारना, यहाँ क्या है काट के फिर उतारना, फ्रेश नहीं दिखता है, ठीक है।
साइन ए हो गया, फिर कथी का मान निकालना है cos थीटा, सूत्र b बटा h, ठीक है जी सर। लेकिन बी किस भुजा कहते हैं? सटल भुजा बी। और भी किस कौन से? तो एक के सटल भुजा तो लोग बताओ था ए बी, हाई हमेशा कर्ण होता है, ठीक है कहते हो गया ए बी और एच एस, ठीक है ए बी के मान 24 और एसी के मान 25। आंसर बताओ भारी है का जी? चल ठीक है। अब फिर हमको कथी का मान निकालना है? साइन सी। तो है तो याद होगा सामने वाला पी सटल भुजा बी, सामने वाला पी सटल भुजा बी। अब एक के मिटका दो। चल ठीक है, हमको नहीं मिटकेगा जी, अभी नया नया है लेकिन मिटक जा रहा है, ठीक है हाँ जी। तो साइन, अब देखो साइन हेलन कुछ हो के, लेकिन सूत्र लगेगा पी बटा एच, लेकिन लिखावट में चेंजिंग हो जाए, ठीक है। अब कौना कौन से जाना है? सी से। तो सी है ये ना है, तो है कहता है सामने वाला पी, तो सी के बोला बताओ तो सामने का दिया है आई, सी के सामने का दिया है ए बी, हाँ ए बी, ठीक है। और कर्ण हमेशा तो टेढ़ के बुझा रहता है, ठीक है, यानी कभी ए सी। चलो ए बी का मान देकर बता दो, एस सी के मान एगो आंसर बताओ भारी है का जी? और उसी को भारी नहीं लगता होगा जो ये क्लास किया होगा, ठीक है। और हमको लगता है दूसरा या तीसरा वीडियो में होगा पार्ट। देखिए जब आप वीडियो खोलिएगा तो हमें लिखा होगा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना सब 8-10 मतलब एक के सब क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन है 10 गुना सब एक वीडियो में डालेंगे, ठीक है, ताकि खोजने में दिक्कत नहीं होगा। साइन सी हो गया, फिर कथी निकालेंगे? तो कॉस कुछ हो के सूत्र लगाएंगे बी बटा एच, लेकिन हेलन फर्क पड़ जाएगा। बी कौन बुझे के? सटल, बी सटल, तो कथी के सटल? सी के सटल। तो सी के सटल बता दो बी सी, हाई तो हमेशा कर्ण रहबे करेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी सी। और एच, एच कथी? और बीसी का मान 7 और एसी का मान 25। बताओ तो भारी है का जी? देखो चैप्टर का सबसे हार्ड क्वेश्चन यही था, हाँ जी। चलो इसको उठा लीजिए, सबसे वो भारी था, ठीक है। चलो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन करे आकृति, क्वेश्चन कर से आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा अब मान ल कि हेलन हम a लिख दी, कथी लिख दी? a, p के स्थान पर कितना? a, तो हेलन a आ हेलन b या हेलन c या, तो चीजवा तो वही ना हो जाएगी, बस कुछ नहीं करना है, जो पहले जैसा बनाया है ना वैसा है। ए सॉरी कथी था? चल ठीक है, यहाँ पे था P, Q और R, और निकालना है tan P माइनस cot R। पहले देखो इसको 2-3 तरीका से आराम से बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जो दिया है वो लिख दो, यानी PQ के मान कैसे? PQ बराबर 12 cm। चलो PR बराबर 13 cm। और कथी का मान निकालना है? यानी आधार का मान निकालना है। तो रूट अंडर कर्ण ए स्क्वायर माइनस लंब ए स्क्वायर, अरे बड़े के में से छोड़ कर घटाइएगा, इसको बी कहते हैं, इसको एच और इसको पी, तो बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे वैसे नहीं लिखेंगे, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, रूट अंडर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। चलो पी आर का मान देखकर बता दो, 13 स्क्वायर माइनस पी क्यू के मान। अब कितना बड़ा गलती से जल्दी जल्दी बनाता है, जल्दी जाने लो थोड़ा जल्दी जल्दी। अब पहले ही 12 लिख देगा, बाद में 13, अब माइनस में आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, गलती हो जाएगा।
तेरे तेरावा 169। अब तक तो सब याद हो जाएगा चाहिए ना। 144। 144। अब घटा दो देखा घटे शायद 25 आ जाए और 25 के और तो क्वेश्चन कहा था ये थोड़ा ना निकाला। क्वेश्चन कहा था तू एक बार tan p के मान निकाला, एक बार cot r के दोनों के घटा था तो घटा बटे दोनों के कति करो घटा। चलो आराम से निकाल दो ठीक है हेलन से निकाल दो। चलो tan p पहले इतना समझो ठीक है। अब हम पूछो कि tan थीटा के सूत्र कते होता है तो आप सब p बटा b, लेकिन कौना कौन से तो p कौना भुजा के सामने के p कौना भुजा के सामने तो p के सामने अभी सटल यानी Q का जी तब p के सामने का दे पहले लिखते यहाँ पे Q माइनस b सटल भुजा p के सटे भुजा का दे एक सही है ना। चलो क्यू आर के मान कितना आल 5 और पी क्यू के मान खाली कति के मान निकलल tan वही के निकाले हम cot आ रहा दोनों के घटा दे तो ना हो जाएगा tan p और फिर कति का मान निकलना है cot। अब सूत्र तक cot के लिखेंगे b बटा p, लेकिन खेलेंगे r से, खेलेंगे कति से R से तब b कहते हैं सटी भुजा को। तो r के सटी भुजा कौन सी भुजा है क्यू आर के सटी भुजा QR और p सामने की भुजा तो सामने की भुजा कहते पी क्यू। अब एक भी मान देकर बैठा दो उसमें से। चलो क्यू आर के मान और पी क्यू के मान। अब कहा था आगे ये दोनों के घटाना ना है जी, दोनों के कथी करना है घटाना है, इसलिए लिखेंगे tan p माइनस cot r और tan p के मान कितना आ बाबू माइनस cot r के मान 5 बटा एलसीएम ले सकते 12 5 माइनस 5 घटाएंगे 0 बटा 12। अब एगो चीज बताओ अभी जो हम आप लोगों से टेस्ट लिए ना तो हमें एगो आंसर आ रहा था 0 बटा 39। जी सर अब ऑप्शन में 0 भी था 39 भी था और इनमें से कोई नहीं भी था। तो कितना बड़ा 0 के साथ गया था उसका तो सही है, 39 के साथ गया बिल्कुल गलत, और इनमें से कोई नहीं के साथ गया उसका भी गलत। ठीक है क्या कि आप लोग देखे होंगे हाँ तो 0 हैतना आंसर नहीं होगा बल्कि कितना होगा सही। तो ठीक है आप बोल रहे थे एगो और तरीका तो नहीं बताइए ना थोड़ा उस सीखो। अच्छा है सब किसी को समझ में आ गया जी सर। देखो भले थोड़ा लंबा ही हो लेकिन जो समझ गया मैंने जो जानो तरीका समझ आ गया वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है अब सर इसको हम दूसरा तरीका से कैसे बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे। ओलन है 2 बार नहीं निकालना पड़ता, एक के बार में हम ले लेते tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। ठीक है जी सर। अब tan p के सूत्र तो tan थीटा के सूत्र कभी p बटा b माइनस cot r के सूत्र b बटा p। ठीक है लेकिन हाई हेकर बटे और फिर हाई हेकर। अब p के सामने की भुजा कथी क्यू आर। अब बटा फिर p के सटी भुजा कथी Q माइनस माइनस वही अब हाई बैठाते तो ये हो जाता क्यू आर माइनस पी क्यू आर के मान 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12 एलसीएम निकालते तो 0 बटा 12 बराबर कितना आता। तो हेलन लड़का सबको थोड़ा नहीं समझ में आता कहे कि 2 बार में बात समझ गए ना जी। तो उससे क्या करनी एक बार हे ससुर के मान निकाल देनी है और एक बार हीन कर और घटावेला तो घटा देनी है कहा कुछ करनी है। तो बताओ हाई उतारिएगा कि हाई तरीके उतारिएगा
सर हवी ठीक है एक नंबर ठीक है देखा हाई आपको समझ में आ गया है। और देख रहे हैं हेमे से हेमे खेलना है, फिर हेमे से हेमे खेलना है, तो आपको दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, तो इसलिए हाईदारी में सबसे बेस्ट है। और ऐसा को नहीं है कि हे से हमें ज्यादा टाइम लग देना, उतना ही टाइम लगे बनाने। ठीक है, चलो इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए हाई नीचे जगह नहीं था ना, हाई ये लो, तब हम यहाँ पे लिखे। ठीक है, आप लोग इसका नीचे लिखिएगा। ओके, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिएगा, गौर से समझिएगा। ठीक है, और देखो कुछ अलग नहीं है, जो आप लोग पढ़ लिए है ना थे, खाली वही हम आप लोग को रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, क्या है, चल मेरे भाई सबको देखना। ठीक है, देख रहे हैं ना थे, देखना को नीचे नहीं देखा। देखा दिया है, कभी दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और फिर कभी है tan ए का मान ज्ञात कीजिए। देखा जब ए जैसे ए साइन ए कॉस ए साइन से ऐसे नहीं पूछेगा तब तक क्वेश्चन आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिल है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, मान लीजिए हम गलती से इसको थीटा बना दो, कभी बना दो थीटा, और इसको भी बना दो थीटा, और इसको भी बना दो कभी थीटा, तब बताइए तो आप लोग नहीं बना सकते। सर कैसे बनाऊंगा, थोड़ा सा आप लोग हो सकता है भूल गए होंगे, कहा कि सर 5 दिन हो गया। तो सर P/H सूत्र लिखेंगे साइन थीटा के बराबर P/H, और P के मान कितना 3 और H के मान 4। तो P है H का मान B, अब B के सूत्र लगाऊंगा। चलो H का मान बता दो, B के मान घटा देंगे, अब 7 के वर्गमूल आएगा। तो क्वेश्चन कहता ही ना नो हाई मान निकालो, हाई यानी कथी cos थीटा और फिर tan थीटा। तो चलो cos थीटा का सूत्र बताओ तो हमें b के मान बता दो, h के मान 4, आंसर। ठीक है, अब tan थीटा बराबर b/b, इतना तुम लोग बैठा लेना। अच्छा, अब बात हुआ सर, ओ सर जी फिर हम थीटा थोड़ा ना दिया था, ए दिया था, तो हम लोग ए बना देंगे। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत जी। ठीक है, अब बात हुआ सर वहाँ पे पढ़े साइन ए कॉस सी, तो उसमें आकृति दिया था, और जिसमें आकृति नहीं दिल रहेगा उसको ऐसे बनाऊंगा। किसी को दिक्कत हुआ मेरे भाई? अच्छा, कहाँ क्या थीटा बनाएंगे, एगो यहाँ पे बनाया ना, चलो यहाँ पे ए और एक होता है यहाँ पर ए, इसका मान लिख सकते हैं। थोड़ा जल्दी से उठा लो अपने पॉकेट में। इसको उतार लिया आप लोग। अब देखिए जो क्वेश्चन हेड्स हमारे बबुआ, जो क्वेश्चन हेड्स देने वाला होगा उसको हेड्स दे दूंगा, और जो मुझको बनाने वाला होगा उसको बना दूंगा। किसी को दिक्कत हुआ? चलो 4 नंबर क्वेश्चन लिखे था। 4 नंबर, यदि कॉट ए बराबर COT कॉट ए बराबर एक सेकंड कुछ मिस प्रिंट हुआ। ठीक है, एक सेकंड कुछ मिस प्रिंट हुआ। यदि 15 कॉट ए, थोड़ा देख लीजिएगा ना, यदि 15 कॉट ए बराबर 8, तो
यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। 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 अब एगो चीज बताओ, हम पहले बोल दिया हूँ कि सब आप लोग पढ़ लिए हैं, खाली आप लोग को याद दिला रहा हूँ, ठीक है। कहा कि बच्चे लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं ना, भूलने की क्षमता सब किसी में होती है, लेकिन किसी किसी में कम होती है, किसी किसी में ज्यादा होती है। चलो आओ बबिया, ओ बबिया, देखा 15 कट ए बराबर कितना 8। खाली इसको आंसर दूंगा, बनाऊंगा थोड़े ना, मतलब सर बनाओ तो बनाओ कैसे, आंसर लिख लेना, ठीक है। 15 कोट ए बराबर कितना 8। अब कोट ए का मान निकालेंगे, तो कोट ए बराबर 8 अब बटा में कितना 15। अब कोट ए का सूत्र लिखेंगे बी बटा पी, तो बी बराबर 8 पी बराबर कितना 15। और कति का मान निकालेंगे, ऐसे करे कर नहीं निकाले। चलो अभी कलम नहीं उतारना है, इसको नहीं उतार लेना है, जितना अटेगा उतना पेज छोड़ दीजिएगा। एक बार हम 5 नंबर क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन का दिक्कत, अभी कलम नहीं चलाना, समझो पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको उतार लो जब तक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। और सुनिएगा, जो कलम चला रहे थे थोड़ा सा रुक जाइए, इसको भी समझ लीजिए, क्या दिक्कत है। चल मेरे भाई, ओ हमारे सुगनवा, हाँ ओ मेरे सुगना जी, अब बात हुआ सर इसको बनाओ कैसे। हम पहले बोल दिया, इसको आप लोग पढ़ लिए हैं, खाली हमको याद दिला देना है। तो सर इसको लिखूंगा कैसे, सेक थीटा कति थीटा ठीक है बराबर 13/12। चलो सेक थीटा का सूत्र बता दो, h बटा और h के मान b के मान 13, b के मान 12। इसमें कति बाकी है, अब देखो p के मान निकालिएगा, जो कुछ आएगा हाथी घोड़ा बनारस छपरा बलिया कुछ भी आए सभी का मान निकाल दो। तो क्वेश्चन का होता p के थोड़े ना, सभी के मान निकाल दो। बताओ ऐसा पढ़ेंगे ना आप लोग, किसी को दिक्कत होगा। चलिए इसको अपने अपने झोरा में कस लो, झोरा जानते ना, छोड़ कहाँ पड़ गया। चलो ध्यान समझिएगा, ठीक है। चलो गौर से समझना। क्वेश्चन बा, यदि कोण ए और कोण बी का दिया है न्यून कोण, सब कोई समझ रहा है जी। कोण ए और कोण बी कौन सी कोण है, कौन है, कौन लड़की है। चलो सुनिएगा, तो क्वेश्चन तरी गौर से समझा। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी। अच्छा न्यून कोण यानी सम कोण नहीं, ठीक है। देखो एक त्रिभुज बना रहा हूँ, ठीक है, टेढ़ा हो गया, चलो चला लेना, ठीक है। कहा था कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी हे पर हम ए और बी का मान नहीं लिख सकता हूँ, समझ रहे हैं ना जी।
अच्छा, न्यून कोण किसको कहते हैं? 90 डिग्री को 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच की कोण को लिखाएंगे तो लोग को, ठीक है। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को सम कोण, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच कोण को आधे कोण, 180 डिग्री को सरल कोण, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। हाँ, तो एगो हम लोग ए ले लेते हैं और एगो कथी ले लेते हैं बी। तो ए और बी देखो, तो 90 से छोट, देखो त्रिभुज का तीनों कोण मिला के 180 डिग्री, तो ये अकेले हो गए तो और 90, तो हाई या हाई मिला के कितना हुई 90, तब ना दोनों मिला के 90 या 90 100 कितना 80। चलो देखो, इसको गौर से समझना, ठीक है। लिखेंगे यहाँ कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कौन सी कोण है वो? न्यून कोण है। इसलिए अब है चीज पर चल जाना, ठीक है। cos ए, तो cos थीटा के सूत्र कते होता है? P बटा H। अब आराम से लिख लेना B बटा H, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान देना, किस कोण से? तब भी किस भुजा कहते हैं? सट्टी भुजा। तो ए के सट्टी भुजा बता दो तू लोग। एच कर्ण तो हमेशा वही रहता है, किसी को दिक्कत हुआ? तो एकरा के ए सी आ बटा ए बी लिखला, ई तो और एकरा के मानला समीकरण 1। कौन दिक्कत है? ये चीज तो हमने लिख देनी है सर, ई तो और हे से करनी है सर। अब फिर कथी सिद्धांत से cos b हेलो लिख दिया पुनः। अच्छा, पढ़ा रहे ना, छोटा छोटा अक्षर है तो लोग तो यार आँख अभी टटका है, हम लोग ना बूढ़ पुरानिया हो गया था, ठीक है। चलो, cos कथी से जाना है? b, तो सूत्र y लिखेंगे cos थीटा b बटा h। लेकिन हेलन हाई चीज नहीं लिख सकता हूँ, काहे कि कथी से जाएंगे? b से। तब b कहते हैं सट्टी भुजा, तो चलो b के सट्टी भुजा कथी है? BC हाई हो जाएगा कथी? AC। एकरा के एक बार नीचे लिख लो, ठीक है। BC बटा AC समीकरण 2। अब देखा, हाई बराबर कथी था? cos A बराबर cos B, यानी cos A के मान है ना, cos B के मान है ना। अब लिखा है समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, हाई एक पढ़ा जाएगा जी, 1 तथा 2 से, ठीक है। हेंगे 2 लिखल तो वही 2 लिख का दिक्कत? हेंगे 2 रहत न तो होंगे 2। तो समीकरण 1 तथा कितना से? 2 से। एकरा नीचे, यहाँ पे जगह के अभाव के कारण यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो एकरा नीचे उतारना। तो एगो है AC आ बटा कथी? AB। कुछ गड़बड़ हुआ? भाई ऐसे थोड़ा रहेगा, कौन बकलूला बोल दिया? हमसे लगा सही बोला होगा। अरे तो बोल दिया है ना, हमको नहीं ऐसी दिखाई, तो इसलिए हम उधर ध्यान नहीं दिए, ठीक है। देखो, हमारे गुरुजी कहते थे, जो बच्चा गुरु की गलती पकड़ने लगा ना तो समझो वो समझ रहा है। गुरु की गलती सिखाने लगा तो समझ रहे हो ना जी? हमारे गुरु जी कहते थे कि जो बच्चा गुरु की गलती पकड़, जैसे हम गलती में ना लिख देते दूसरा कुछ, तो तुम्हें इतना था तो बोलना चाहिए ना कि सर जी AC नहीं रहेगा, कथी रहेगा? AB। तब ना हमको समझ आता था कि मेरे बच्चे समझ रहे हैं, बात समझ रहे हो ना जी। और एक चीज और कहते थे, ऐसा पढ़ो ताकि दूसरों को पढ़ा सके। जैसे क्वेश्चन अभी आप पढ़ रहे हैं, तो अभी जैसे दूसरा कोई, अरे दूसरा कोई के पढ़ावल ही ना कि जाके इनका चीजें पढ़ा लगनी, एक के पढ़ावल ना कर देला, दूसरा कोई के क्वेश्चन देंगे समझाओ तो नहीं होंगे, सफा समझा दिले पढ़ावल होगा, बात समझ लो ना। तो कहते थे कि ऐसा पढ़ो ताकि दूसरे किसी को पढ़ा सके, बात समझ गया। चलिए, तो हेलन कथी रहेगा? AB। तो AC बटा AB आ बराबर है ना कथी था? BC बटा AB। फिर AC कौन बोल रहा है? अब देखो, हेलन AB, तो AB से भी का हुआ कट गया। बराबर में जब सेम चीज रहता है तो कट जाता है, ठीक है। अब बात हुआ सर काहे कट जाएगा? तो जबरदस्ती ना काटे है ना। देखो, जैसे 5x + 6 बराबर 2x + 8 है, ये तो बराबर है, ये ना 6 है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहा हूँ कितना? 6।
तो तू बताओ तो हे दोनों में बराबर में माने बीच में बराबर के चिन्ह बा। अब बराबर में जब समान चीज रही तो कट जाई तो कथी कटी हम बताओ तो? अब बताओ सर कटी वो तो हम जान गए कि 6 कट जाई फिर कटी तो केंगे कटे माने वो तो ठीक बा जान गए नहीं बराबर चीज रही तो कट जाई। अब बात सर एला -6 रही तो कटी कि ना कटी ना कटे काहे के लिए माइनस हो गए ना प्लस हो गए। चली सर बात मान लेने के प्लस रही दोनों और प्लस बा तो कट जाए फिर कटी तो काहे कटी यही समझो। अच्छा 6 बराबर के ए हर कथी में बा बराबर के वो आ जाई तो +6 -6 कट गए ए गधा 0। तो ओ से कितना लॉन्ग ना जाके बच्चा सब के बता देवल जाला कि जब बराबर में ए हर ओ हर समान चीज रही न तो काट देवल जाए। ओके तो ई समझ गए लेकिन काट देनी ऐसा जबरदस्ती ना कटनी ऐसा ठीक है। इधर आओ हाँ जी तो ई तोहार हो गए AC बराबर कथी BC। अच्छा अब एगो हम चीज बता दे जैसे 2 गो आदमी है जैसे माने ऐसा कि ना हाँ चला ऐसा क्यों होगा आज जब दोनों आदमी बा ओकर हाथ बराबर बा कथी बराबर बा तो ओकर हाथ बराबर बा तो मुंह बराबर हो। अभी मत कहिया कि ऐसा कोई दिन के कंडेरा हो जाए माने ऐसे हो सकता है कि नहीं ज्यादातर ऐसे नहीं हो सकता है जी। तो ओ से AC बराबर कथी BC सर AC है दबा AC है ना जी और BC है एक अर्थ हुआ जेते बड़का AC बा वो तो वह के कथी बा BC। तो भुजा बराबर बा तो एक अच्छा भुजा बराबर तो एक कोण बराबर कोण माने मुंह देखा हेते बड़का मुंह बैले बटे बड़का से मुंह बैले 3 गो रोटी समान आ देखा हेते बड़का मुंह बैले बटे। तो जब भुजा बराबर अरे दे बराबर तो मुंह बराबर सीधे देखो ना आ देखा दे बराबर बटे तो देखा BC है कथी बा BC। तब BC के सामने कौन जब तो ये ना हो जाए हो। अब एगो चीज बताओ AB के सामने कौन AB के सामने कौन अरे AB के सामने AB तो होखबे ना करी एकरा सामने आओ ना C। अब BC ले हम नो BC के सामने कौन तब BC छोड़ दे AB AC के दे AC छोड़ दे B मैंने जो पूछा था नहीं नौकरा के छोड़ के तीसरा चीज तो AC के सामने कौन B। अब BC के सामने कथी BC के सामने A तब कौन B बराबर कौन A हम कहीं ना सिद्ध करना था कौन A बराबर कौन B। अब सोचिएगा कि सर तो एने ओने लिखा कर कोनो दिक्कत ना है के पलट तो काहे कि बराबर बनबा। अरे हम 100 रुपया तू 100 रुपया तू होने खड़ा होगा हम एने खड़ा होगा चाहे हम एने चल गए तू चल पैसा हो तो 100 गो न बटे। तो उससे तो दोनों भुजा बराबर एक अर्थ दोनों कोण बराबर तो पहले A लिख दो चाहे B लिख दो उससे कोनो दिक्कत नहीं है। कौन B बराबर कौन A बराबर कौन B। चलो ऐसे तुम लोग को समझ में आएगा बाद में दिमाग लगाना सर AC बा AC के सामने हाई चीज है ना। चलो AC के सामने कौन बराबर BC के सामने कौन A प्रूफ बराबर में एने होने से कोई फर्क नहीं होता। चलिए एक और लीडर कौन A बराबर कौन B। अब खुश हाई प्रूफ यहाँ पे लिख देना थोड़ा एक सामने थोड़ा जल्दी उठा लो ठीक है। हाई पहले हाई इधर से उठाना ओकरा नीचे एक नीचे हाई उठा देना ठीक है। चलो शांति से देखो गौर से समझना क्वेश्चन एक बार गौर से पढ़ लो ठीक है बातें नहीं। देखो क्वेश्चन है तो कथी कर रहे हैं बोर्ड को नहीं क्वेश्चन है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो एक बार में इतना के मान और फिर एक बार में इतना के मान देखो सही तो लग रहा है कुछ जी सही तनी गौर से समझना ठीक है। देखो कोई अलग क्वेश्चन नहीं है एगो 6 नंबर क्वेश्चन था जो अलग था ठीक है और सब कोनो क्वेश्चन अलग नहीं है।
तो देखो कॉट थीटा बराबर बुआ कितना दिया है 7 है, पढ़ लेना जी सर। तो आराम से समझिए। अब कॉट थीटा का सूत्र लिखना b बटा एक अर्थ हुआ b के मान 7, p के मान 8, कथी के मान चलो h के लिए जोड़ेंगे या घटाएंगे b स्क्वायर प्लस ओके चलो p का मान बता दो 8 b का मान चलिए दोनों जोड़ देंगे 9 4 13 के 6 4 10 1 11। अब देखिए जैसे 10 दहिया 11 ग्राम 121। सर इतना तो आई भी नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ जी तो एक बार में करे है इतना का मान, पहले इतना चीज लिखो है और बबुआ एक में कथी का मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर बट्टा में 1 माइनस कॉस है कॉस सब पढ़ा जाएगा इंटू 1 माइनस कॉस। ठीक है। अब भाई सूत्र PS BS पे बैठाएंगे, देखो कुछ अलग नहीं है ठीक है। देखिएगा ना अभी आप लोग के सामने ना चल रहे हैं तो चलो हाँ देखो अब जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे बैठा दे ठीक है। दिमाग मत लगाना ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा का सूत्र बोलिए तो P बटा फिर कहा था कोष्ट में गया कोष्ट में, फिर कहते हैं वाला कोष्ट 1 माइनस P के मान P वो हो साइन थीटा P बटा कोनो दिक्कत आए पर तुला दिमाग लगा लिया सब करने वाले हैं। 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस अब हे का मान देख के बैठा देंगे ठीक है। चलो 1 के 1 प्लस P के मान बता दो 8, H के मान बता दो 113 पढ़ा जाएगा जी। एक के घेरी जानते ना जी, फिर अलग लीजिए अलग 1 माइनस P के मान देकर बोलो H के मान 113 फिर घेरी। अब कहाँ ये बट्टा में 1 प्लस B के मान 7 बटा 113 इंटू 1 माइनस B के मान 7 बटा 113 रूट में। किसी को दिक्कत भेलोगे? अरे है भाभी अब एगो चीज तुलो से पूछ रहा हूँ मेरे भाई, कोई पूछे कि चलो A प्लस B इंटू A माइनस B के सूत्र बताओ तो चल ठीक है। तो A मान लो A प्लस B A माइनस B A प्लस B इंटू A माइनस B के सूत्र तो नहीं बदला है A स्क्वायर माइनस B। अब वो चीज है खड़ाक से लगा देना है ठीक है। अब देखो A स्क्वायर तो है A है B चाहे है A है B दोनों तो चीज सेम है ना। तो A के मान कितना 1 के स्क्वायर प्लस माइनस B के मान 8 बटा रूट 113 चलो गौर समझना हेकर सूत्र A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A के मान 1 ले ला, अरे हेपा से खेला चाहे हेपा से खेला चीज तो सेम बा प्लस माइनस तो उससे हमको थोड़ी जाना है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर तो A के मान 1 के स्क्वायर माइनस B के मान 8 बटा रूट 113 के स्क्वायर। अब फिर वही नीचे हेपा बैठा हम सका जी तो 1 के स्क्वायर माइनस B के मान 7 बटा 113 के स्क्वायर। आगे बढ़ चलो अब चल ठीक है। तो 1 के स्क्वायर A माइनस 8 गया 64। अच्छा एगो चीज सीख लो कि रूट के स्क्वायर से रूट हट जाता है यानी 113 वही नहीं। अब भाई 1 माइनस 7 बटा 113 थोड़ा आगे बना दो चलो इतना दूर में हटा दूंगा ठीक है। तो अब एक और चीज तो नहीं पढ़ लो कि 6 बटा 3 बराबर माइनस 5 बा
तो सर एक के हम का करेंगे 6 के 6 आज जौना में बाटा नहीं के बाटा वाला से गुना बाटा नहीं के बाटा वाला से गुना समीकरण में आप लोग पढ़ेगा ठीक है। और जो नहीं पढ़े होंगे सीखिए कि जिसमें बाटा नहीं रहता है बाटा वाला से क्या करते हैं गुना। तो 113 कम 113 माइनस इसको एकरे बाटा 113 हेकर बाटा भैल। अब ओरिजिनल बाटा ताका था अब ओरिजिनल बाटा देंगे इतना बड़का इन्हें बराबर लिख दिया तब समझ आए कि ओरिजिनल बाटा ठीक बनो। और यहाँ नीचे करें सब 113 कम 113 माइनस कितना बाटा 113। अब देखो आयु बाटा में 113 आयु बाटा में 113 तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब 113 में से 64 घटा देंगे घटा दीजिए तो 49 113 में से 49 घटा देंगे कितना 64। थोड़ा लंबा तो है लेकिन गौर से समझिएगा तो भारी नहीं है। समझ गए आंसर हो गया आपका। एक बार गौर से समझो तो देखो तो समझ में आए कहाँ से कैसे कर। देखो सुनो एक बार और समझा दो। इतना का तो मान निकालना है इतना सूत्र बैठा दिए हमें से आखिया से देख के मान बैठा दिए सूत्र लगा दिए प्लस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 8 9 64 है इतना वही नीचे काम किए 13 गुना 113 कम 113 माइनस 64 बाटा में 113 फिर 113 माइनस 64 बाटा माइनस 49 बटा 113 113 से 113 कट गया। अरे घटाओ तो घटेबे ना कीजिएगा। अब तो सर काहे कट गया वो बाटा में रहता है तो कट जाता है। तो एगो का मान निकला है कर फिर कहीं समझाना होगा तो बोलिएगा ठीक है। सुनिए चलो एगो के मान निकल गया अब कर हेकर भी मान निकाल लो ठीक है। तो 2 में लिखेंगे कौन दांत दिखा रहा है कोट स्क्वायर थीटा। चलो कोट थीटा का सूत्र बोलो बी बटा। चलो आज तू लोग भाग है कि आज नया इसी दिन है ठीक है। बी बटा पी के कति स्क्वायर। अब देखकर मैं पी के मान बताओ चलो पी के मान बताओ आई कर स्क्वायर बटा स्क्वायर ना 7 से 8 आंसर किसी को दिखा दूंगा समझ में आया। चलो उठा के डाला चोरा में देखो क्वेश्चन है यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि अलानवा बराबर फलानवा है ठीक है। अलानवा है फलानवा है देखो ऐसे देखने में तो लोग का लग रहा है भारी है यार भारी नहीं है। देखो सबसे पहले 3 कोट ए इसमें लिखो 3 कोट ए बराबर कितना बोल तो कोट ए बराबर 4 बटा कितना ठीक है। अब सूत्र है पर लिखेंगे कोटे का सूत्र बोलो था बी बटा तब बी के मान 4 पी के मान 3 कुछ गड़बड़ हुआ ना सही था पी के मान 3 और कथी के मान निकालना। चलो हम जिनसे पूछ रहा हूँ वही बोले। चलो मम्मी काजल वाह पी स्क्वायर प्लस मान बैठा दूंगा। चलो पी के मान देख कर बी के मान देख कर चलिए वो आए देख कर लिखना है ना क्या गालियाँ लिख दें ठीक है। रुपेश बाबू थोड़ा समझ लीजिए ठीक है क्या है कि इसको आप पढ़ लीजिएगा ना। देखो हम बता रहे हैं हम कौन पढ़ावल शुरू ना हाँ समझो 3 तिहाइया 7 चौकैया 9 ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ तो एक अर्थ हुआ कौन कौन बता रहा है एक अर्थ हुआ भागना है कि हेतना आई हेतना
दोनों बराबर में देले बाटे पूछता है कि ई बराबर आई आ कि ना आई, तोरा से पूछा था तो आई तो लिख दिया जाए है और ना आई तो लिख दिया जाए नहीं, तो हम दोनों बनाम से तब न मालूम चली। तो देखा बाया में बा की देखा बाया मने लेता रहा जो चितरिया शायद फिर कह दिलो ना आई बाया हो गल दाया, देख रहा है तो लिख सकता हिंदी में बाया पक्ष, बाया पक्ष। और चाहे सबसे मशहूर बटे LHS लेफ्ट हैंड साइड, एक अर्थ अगला बाया पक्ष। तो लिख दो तो किसी को दिक्कत जाना के बाया मन करी तो बाया पक्ष लिख दे। ओके चलो हाँ जी, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अब बटन 1 प्लस tan स्क्वायर ए है वो tan ना पड़ गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए। चलो एक tan बने से लिख दे। अब ये मान बैठे हम सब तो हमें ए लिख दे। हाँ ओ यहाँ पे चलो ठीक है। माछी का इतना परेशान करता उतना गोरा हुआ ना सब दही खैले। चलो 1 माइनस tan थीटा का सूत्र है क्या कहते हैं ए स्क्वायर, वही फिर नीचे 1 प्लस p बटा b के स्क्वायर। ठीक है चल ठीक है। तो 1 माइनस p के मान 3 देख के बता देना, b के मान 4, 1 प्लस p के मान एक स्क्वायर छूटल बना, अरे स्क्वायर ना देबो चलिए ठीक है। 1 माइनस 3 3 1 प्लस 3 हाई बराबर है बट्टा के सामने दियो, ध्यान दियो हाई सब बराबर सामने सामने बिना कि ना तो एगो ईर घाट एगो बीर घाट जाने लग। अब सर हाई सब कुछ हमारा गड़बड़ लौकता, अब बताओ तिरिया गुना कर सकता हो कि नहीं? चलो 16 कम 16 हेला लिख दो हेला जो तुम बना रहा हूँ ठीक है। 16 कम 16 अब माइनस में 9 अब बटा में 16 खाली एकर कम है एकर कम 16 कम 16 प्लस में 9 अब बटा 16 गड़बड़ चल गड़बड़ में हड़बड़ भैल एकरा घटा दो। चलो एकरा घटा के नहीं तो नहीं 7 बटा कितना 25 यानी हमर बाया पक्ष से कितना ही लग 7 बटा 25 माइनस नहीं आएगा वो प्लस में ज्यादा है ठीक है। तो हेयर से बने नहीं सकता 7 बटा 25 हाइयो बनाम से 7 बटा 25 चले तो हाँ नहीं तो एकरा के लिखल जाए RHS राइट हैंड साइड cos a स्क्वायर a माइनस साइन ए स्क्वायर ए। चलो cos थीटा के सूत्र क्या कहती ए स्क्वायर साइन थीटा अब मान बैठा दूंगा। चलो b के मान h के मान के स्क्वायर माइनस p के मान h के मान स्क्वायर 4 जगह 25 और एलसीएम माइनस एलसीएम कितना 16 माइनस 9 16 में 7 देखो हम बात समझ रहे हैं कि सर हई तो पूरा एक पाना में अट जाए कोना दिक्कत ना समझ आयल है ना तो वो बढ़िया 1 पाना 3 पाना मत देखिए बात समझ लो ना कोई के पाना घाटी कॉफी घाटी हमरा से ले ली ठीक है। अरे ऐसा कोई बात नहीं है देते भी है चलो तो एक बात है सुनो इतना है अच्छा एकरा नीचे लिख दिया बराबर है कौन बता रहा है बराबर है गधा मैंने कॉपी देंगे तो लोग कभी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी कति है समकोण यदि tan a बराबर 1/√3
तो इतना और इतना का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। गौर से समझिएगा, हम एगो का मान निकाल के बताऊंगा और एगो को खुद को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पर चलेंगे। त्रिभुज एक को रहेगा, तो एक क्वेश्चन का था त्रिभुज में था, त्रिभुज तो बनाना पड़ेगा। त्रिभुज बना, एक त्रिभुज बना दो। चलो यहाँ पे त्रिभुज बना रहा हूँ, ठीक है। बढ़िया दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन का था, चलो सब कोई ध्यान से सो रहे हैं ना जी? बहुत दिक्कत हो रहा है बैठने में ना। जी सर हो या के अच्छा पहले समझो आराम से, एक सेकंड पहले समझ आओ, ठीक है। उतारने के बाद हम फरिया देंगे। हाँ, तो दिया है जिसका कोण बी समकोण है, यानी बी का दिया है समकोण, तो एक कोनो ए हो जाएगा, कोनो सी हो जाएगा। ए कहाँ लिख दो? हिरन हिरन, और सी यहाँ पे। अच्छा हम यो तरीका बताऊंगा सर, यहाँ पे गलती से ए लिख दिया था, गलती हो जाएगा का? नहीं होगा, वो भी बता दूंगा, ठीक है। कहा तक tan ए बराबर 1/√3, tan ए बराबर 1/√3, tan ए बराबर 1/√3। अब त्रिभुज पर ना खेलना पड़ेगा जी। अब आप लिखिएगा सर P बटा B, P बटा B। तब P के मान कितना? 1 है। पहले हमें लिख लीजिए, ना तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो कौना कौन से जा रहे हैं? A से। तो A के P किस वजह को? सामने वाला। तो A P, तो A के सामने वाला कितना हुआ? P। तब P का मान कितना? 1। तो 1 के सामने यहाँ पे 1 लिखेंगे। गलती से हाई लंब के मान 1 लिख दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है जी? उसके बाद में B के मान √3, तब B कहते हैं षट्भुज को, यानी किस कोण के षट्भुज? तो एकर मान हो गया √3। थोड़ा दिक्कत हो रहा है का? दिक्कत हो रहा है। चलो तब दिक्कत हो रहा है ना, तो एकरा के हम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और एकरा के यहाँ पे, तो दिक्कत थोड़ा सा कम होगा, ना के बराबर होगा, ठीक है। तो अब भाई तो हट गया, ठीक है। तो tan ए तो नीचे आ गया, तो P बटा B, यानी सामने वाला P 1। ऐसे में ओरिजिनल में P जी बताइए लंब हो जाए, है लंब हो जा, है आधार, है कथी कर, तो लंब हो गया। आधार के मान √3। अभी हुआ कि नहीं? क्या दिक्कत है? अरे P लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और कथी का मान निकालेंगे? H का मान, ठीक है। तब P के मान है इतना, B के मान है इतना। चलो लिख दो, P बराबर 1, B बराबर √3, कथी का मान निकाल देंगे? ठीक है। तो √p² प्लस, तब P के मान कितना? 1 के स्क्वायर, B के मान, चलो 1 के स्क्वायर करेंगे 1 कम, थोड़ा देखिए तो नहीं रूट तन टेढ़ होगा ना, तनी सर याद हो ना। और हेकर स्क्वायर खाली 3, यानी 3 1 4, और 4 के वर्गमूल 2। क्वेश्चन इतना थोड़ा ना करे पहले इतना निकालो, फिर मैं थोड़ा हाई निकाल, थोड़ा ब्लैक मार कर लेंगे, फर्स्ट का टोपी लगा दो नीचे। हाँ। तो देखिएगा, तो पहले एक चीज वो लिख लो नीचे ना। चलो 1 नंबर में निकालना है sin A cos C, ठीक है। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin। अच्छा दिखाई दे रहा है कि ना उधर से? चलो ठीक है। अब एक बार A से खेलना है, एक बार C से, एक बार A से, और फिर एक बार C से। पहले सूत्र लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो sin A P बटा H इंटू कॉस, मैंने कुछ हो गया वो वाले सूत्र ओरिजिनल लगेगा, ठीक है। फिर cos थीटा P बटा H इंटू sin थीटा P बटा H। अब A C पर काम करेंगे। तो A के, अच्छा P किस वजह कहते हैं? सामने वाला, और B कहते हैं षट्भुज। तो A के सामने लड़की लोग बताइएगा, ठीक है। A के सामने कौन सी भुजा है? BC। तो डायरेक्ट मान बैठा दो, यानी मान कितना है? 1।
और कर्ण हमेशा कर्ण होता है एस से, तो कर्ण के मान कितना आ गया प्लस बी, गुना में रहे। सॉरी इंटू है ना, चलो ठीक है, गुना फिर बी कदे बी, अच्छा कावना कौन से सी को, तो सी बी कदे 60 भुजा को कभी हो जाएगा 20, और कर्ण तो हमेशा वही रहेगा एस, यानी मान लिख दो डायरेक्ट मान लिख रहे हैं 2 प्लस, अब देखिए आई कॉस ए पर जाना है, यानी ए कौन से खेलना है, तो बी कहते हैं 60 भुजा को, तो ए के 60 भुजा कौन है ए बी, और एक मान रूट बट्टा कर्ण, तो कर्ण तो हमेशा वही रहेगा कितना 2 इंटू यानी गुना, अब सी से खेलेंगे, सी से तो पी किस भुजा का सामने वाला भुजा, तो सी के सामने लाइट कट गया जी। हाँ चलो समझिएगा, लाइट आ गया, तो सी पी कहते हैं सामने वाली भुजा, पी कहते हैं सामने वाली, लेकिन किसके सामने वाली सी के, तो सी के सामने वाली भुजा है ना जी, यानी रूट 3 अब बटा 2, अब तो हर कोई कर सकता है, गुना कर दो एक काम 1 बटा 2 दूनी 4, 2 को रूट बा एगो 3 बाहर, अब बटा 2 दूनी का 4, अब बटा के जोड़ तो खिलाओ ना है, एलसीएम कितना हो गया 1 प्लस 3 यानी 3 बटा 4, किसी को दिक्कत हुआ जी, थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा ना, हाँ ना, इसको भी थोड़ा सा हेड से दे दूंगा, ठीक है। देखो आप लोग को हाई उतारना है, एक नीचे हाई उतारना है, ठीक है, गजर वजर नहीं, तो इसको उतारो, उसको भी बता दो। हाँ सुनिए ना, हर बबुआ, चलो इसको थोड़ा सा एक और तरीका से हम कैसे बना सकता हूँ सर, थोड़ा देख लेना, सब कोई देखिएगा, देखो ए में हेतना के मान निकालना है ना जी, एक सेकंड पहले इसको भी मिटा देता हूँ, चलो सब कोई देखना, ए में तो सबसे पहले साइन ए के, पहले ए के नंबर समझा रहा हूँ, साइन ए, तो साइन थीटा के सूत्र कहते होता है पी बटा एच, और ए में पी के मान 1 और एच के मान यहाँ पे कितना था 2, ऐसा ही फिर cos ए का भी मान निकालिएगा तो ये भी चले जाएगा 1 बटा 2, ऐसा ही नहीं निकाल सकते हैं जी, फिर सॉरी cos सी ना, सी का मान फिर निकालिएगा cos ए, तो cos थीटा बी बटा एच, देखो गौर से, कौन नहीं समझ रहा है, तो cos ए बी बटा एच किस कौन से, तो एक के आधार के मान रूट 3 और एच के मान कितना 2, फिर साइन सी का मान निकालिएगा तो ए भी चले आएगा रूट 3 बटा 2, बताओ आएगा कि नहीं जी, और फिर से अब हाई चीज लिखना पड़ेगा, एक नीचे चलो लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यानी साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, अब हेकर मान हमें से दे कर लिखना पड़ेगा, कैसे 1 बटा 2 फिर गुण 1 बटा 2 प्लस रूट 3 बटा 2 इंटू रूट 3 बटा 2, यानी गुना फिर 1 बटा 4 प्लस 3 बटा 4, एलसीएम लीजिएगा तो 4 और ऊपर 4 कर जाएगा तो कितना 1, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग विधि थोड़ा लंबा नहीं है जी, तो इसलिए हम एक के बारे में मान रख कर बैठाना सिखा दिए हैं, समझ गए जी, है ना, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकरा के भी ऐसा ही निकाल सकते हैं, एक बार कॉस ए के, एक बार कॉस सी के, एक बार साइन ए के, साइन सी के, हेतना के मान घटा देंगे तो आंसर चले जाएगा, ठीक है, तो उतना काहे के लिए लफड़ा कीजिएगा ना, एक के बारे में मान रख के बैठाइए ना, इसको मिटा दो, चलो ठीक है, यहाँ से बनाना से बता रहा हूँ, चलिएगा 2 नंबर निकालना है,
दो नंबर में है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है, चालू अब देखो एक बार A से एक बार C से, तो cos थीटा पहले सूत्र लिख दो, cos थीटा b बटा h इंटू cos थीटा फिर b बटा h माइनस p बटा h इंटू p बटा h। ठीक है, लेकिन b कावना कौन से b कहते हैं सटी हुई भुजा को, तो a के सटी हुई भुजा ये b और ए बी के मान √3 हाई तो 2 रहबे करेगा। तो अब c से गुना इंटू c से तब b सटी भुजा, तो c से b सटी भुजा कर 1/2 माइनस a से p कितना 1/2 हाई जब मान बैठेगा हो जाएगा √3/2। ठीक है, चलो ऊपर √3 कम √3/4 माइनस √3/4 एलसीएम कितना हो जाएगा 4 √3 माइनस √3 घटाइएगा 0/4 बराबर कितना। चलो जो नहीं बनाते इसको उठा लीजिए। ठीक है, हाँ सुना, गौर से सुना, सब कोई क्वेश्चन लिख लिए ना। कहो तो त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, पहले फोटो बना दे रहा हूँ। ठीक है, जिसका कोण कभी समकोण है चलो एक त्रिभुज बना दिए PQR, दिखाई दे रहा है कि ना उधर से, देखो अच्छा सुनो, Q समकोण है, कति समकोण है Q, तो हाई तो समकोण रहेगा भले वो कुछ हो जाए ना। तो अब ए में ए को लेना पड़ेगा P और ए को लेना पड़ेगा R, दोनों P कौन और ले सकता हूँ। देखो हम आपको बता रहा हूँ, पहले हेलन P लेकर और फिर समझाऊंगा सर हेलन P रहेगा तब कैसे होगा। ठीक है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अच्छा बात हो सर आप नीचे काहे P लिए हैं, बात हो ना जी। तो साइन P cos P और फिर कथी का मान निकालना है tan P, यानी खाली कथी से P से बेटा खाली P से निकालना है ना, तो इसलिए हम लोग नीचे को P लिए ताकि आई लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हे से P लीजिएगा तो लंब हाई लेना पड़ेगा, मैंने P हे से लीजिएगा ना तो लंब हाई लेना पड़ेगा, आधार हाई लेना पड़ेगा, इसलिए नीचे P ले रहा हूँ। तब P Q और यहाँ पर कथी हो जाएगा। अब एलन तनी समझने वाली चीज ये है बुआ, क्वेश्चन 10 है गपना कहता PR प्लस QR 25 है, पहले समझो PR प्लस QR बराबर कैसीएम दिया है 25 cm। ठीक है, अच्छा फिर दिया है कितना PQ 5 cm, PQ के मान कैसे है और इतना का मान निकालना है। ओके, तो गौर से फरमाइएगा। अच्छा है पहले चीज देखो ना उधर कहाँ है, PR प्लस QR, सर PR कहाँ पे PR प्लस QR यानी हाई खड़ंजा हाई दोनों मिला के 25 है। अच्छा PQ के लिए 5 है, तब PQ 5 लिख देने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो हम अब मान लो कि आदित्य मिला के 50 रुपया बने से, क्या रुपया 50, हम कहने हम बनी 10 रुपया, तो आदित्य कै रुपया हो यार 40 रुपया, हम 20 रुपया था 30 रुपया, हम कहने मैंने हम कहने कि हम 20 रुपया बानी, आदित्य 30 रुपया बड़ा ओरिजिनल में, तो ओकरा के 30 ना लिख के तो 50 माइनस 20 लिख देबो तो कोई के दिक्कत हो जाएगा जी, मैंने है में से ही घटा दो, हम 20 तो 50 माइनस 20। अच्छा अब है रूप में बताइए, जैसे हम 30 तो वो कितना 20, है रूप में 50 माइनस 30, कोई क्या दिक्कत। चलो एक और चीज बताइए, है रूप में हम 5 तो 50 माइनस 45। चलो एक और चीज अच्छा तो तनी दिमाग लगाओ, तो जो हेलन लेता रहा ना
हेलन चीजवा बोलो वो चीज वह हेलन आ जाता है। जी सर। जैसे हम कहने कि हम 5 तो वो हो जाएगी 50 माइनस 5 घटाएगा तो 45 नहीं हो जाएगा। 40 अच्छा अब यही पर दिमाग लगाना है। हम x तो 50 माइनस 1 अरे 50 माइनस x ठीक है। तब भाई दोनों मिला के दिया है 25 तो एगो हम लोग x मान लेंगे तो एगो हो जाएगा ना माइनस 1 25 माइनस x। किसी को दिक्कत हुआ? तो देखो कुछ दिन पहले हम लोग पढ़ रहे थे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, वही ना पढ़ रहे थे। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे चलो या तो आप कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर पर आधार स्क्वायर लिख सकते हैं, चाहे हेंगे लिखना था PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस BS। कोई दिक्कत? ठीक है। चलो अब PR के मान कितना है? 25 मान बैठा दो 25 माइनस x के होल स्क्वायर। PQ के मान 5 के स्क्वायर प्लस QR के मान x का स्क्वायर। अब एकरा के आगे बढ़ा दो। अब देखो हाई है a माइनस बी के होल स्क्वायर। चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ a माइनस बी के होल स्क्वायर। सूत्र बता सकते हैं आप? लड़की बोलिएगा a स्क्वायर। अगर लड़की नहीं मरते पड़ा था सर। चल लड़का सही है ना जी? तो भाई एगो ए हो जाता है और एगो कभी बी। तो कहा था पहले ए स्क्वायर लिखो। ए के मान कितना? 25 के स्क्वायर माइनस 2AB तो ए के मान 25 बी के मान फिर कहता प्लस लिखो प्लस हेदाई जबरदस्ती कहा था ठीक बना प्लस बी स्क्वायर। अब कहा था बराबरे दे के तो बढ़िया दे बराबर एकरा के दे दे हम का दिक्कत है मिटा दे चलिएगा। हाँ जी तो 5 के स्क्वायर। चलिए जी बहुत बढ़िया। ओ सपना देखो है तो आपका मान है और फिर होता है सुनो एक और चीज होता है उसको भी लिख दे रहा हूँ। इसे साइन थीटा P बटा H कोस थीटा B बटा H tan थीटा ऐसा ही और सब होता है ना जी। एक से हाँ और पलटी मार देना। देखो अच्छा सुनिएगा आराम से समझिएगा। चलो हेलन यही पर समझता हूँ। कहा था tan A का मान सदैव का अर्थ है हमेशा 1 से कम होता है। हम कहने के जैसे है राजा बाबू बड़ा हम कहनी राजा बाबू लाल हमेशा 10 से कमे रुपया रहेला। मान लगे हम कहानी हमेशा 10 से कमे रुपया रहेला। आऊ कभी देखला कितना है तो 15 रुपया बा हो। अब देखा तो सर जी 15 रुपया बा। तो बताओ हम गलती कहने की सही कहने उके के मालूम चली देखबा तब नो। अरे तो एगो 10 रुपया एगो 5 रुपया आई 15 गो। चलो शांत हो जा। तो है कहा था tan A का मान सुनो tan A का मान हमेशा 1 से कम होता है। हमेशा साहब जाता अगर बपोती है बपोती जाने ना। अब tan पर जा कथी बात करा था tan तो अब तनी tan पर जा। चलिए सर ठीक बा tan 0 डिग्री के मान 1 से कम बा 1 से कम नहीं के। चलिए सर मान लेने है के मान निकलवा तो 1 से कम हो जाए ज्यादा ही तो सर 1 बाटे। अब कहता हमेशा 1 से कम में होता है एक बार अब बात हटाओ ना इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव का अर्थ है अनंत हेतना जितना धल अनंत 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 का अर्थ हुआ अनगिनत अनगिनत का अर्थ हुआ हेतना
कोनो कोनो देखिए लड़का कहीं से अगर पापा बुलवा तो बाहर से इतना मिठाई देखे देखिए हैंग लमराते थे या संग लमराते अब बाद में हैंग कर लिया सर देखिए तो ध्यान से देखिए ठीक है अजन तारा कब खुश सकला सर जाओ हमने अगर पापा जी आए लंदा ठीक है अगर वहाँ तो खैर खुश हो गए करे ना चलो आगे तो हाय बताओ सही है कि गलती है गलती है असत्य है तो यहाँ लिख दूंगा असत्य किसी को दिक्कत हुआ चलो ऐसे नहीं जा जो ऐसे कहीं बोल देते ना तो उल्टा पुल्टा मत सोचेगा ठीक है और ऐसे में कुछ गलत भी नहीं बोलता हूँ ठीक है ऐसा चीज बोलता हूँ जो अपने फैमिली के साथ बोल सकता हूँ ठीक है अब देखा कहा था कौन एक के किसी भी मान के लिए सेक थीटा बराबर 12 कितना से कुछ मान लो अच्छा सुनो जैसे हम क्वेश्चन लिखनी साइन थीटा बराबर 3/5 साइन थीटा बराबर 3/5 चल अच्छा यहाँ पर ए भी लिख सकता है कोनो दिक्कत नहीं के तो एकरा के पी कहा जाला एकरा के एच बी के मान निकलबा कितना होय 4 होय ना अब सेक थीटा के सूत्र बोला था h/b होता है चलो एच के मान 5 बी के मान 4 तो सर हम सेक थीटा के मान निकलनी तो कितना है 5/4 हाँ देखो ना ससुर कह रहा है कि कुछ मान के लिए कुछ ले आइबे तो है तो नहीं हो गलती बा सही होगा नहीं होगा ठीक है और किताब में कुछ गलती आंसर इसका दे दिया है ठीक है तो किताब से आंसर सही मत देखना ठीक है यानी कथी होगा असत्य किसी को दिक्कत हुआ थे हाँ देखो कॉस ए का तक सुनो जैसे हमारा नाम आप लोग जानते हैं कथी है अशोक कुमार ठीक है अरे कुछ है ना आदमी है ना चल ठीक है हाँ जी हो गए तब कभी कभी हमारा मन करेला ना तो एक के लिख देने वाह तो देखो वही कह रहे जो कॉस है ना कॉस कथी कॉस कॉसेक एंड का संक्षिप्त रूप है नहीं बुआ कॉसेक एंड है ना ये कॉसेक का संक्षिप्त रूप है देखो पहले कॉसेक ना लिख और ओकरा के लिखल जाए कॉसेंट कोसेकेंट बा कोसेकेंट तो वो सब पढ़े में लेकर के दिक्कत होगी वो से खाली एंट हटा के ओकरा के कथी पढ़ल जाए कोसे तो कहा था कोसेकेंट के संक्षिप्त रूप कौस है बुआ कौस नहीं है कथी है कोसेक है औ करे जबरदस्ती कौस ओके गलती हुआ ठीक है कथी कस रहा है तू अब देखो कॉट ए कथी पे कॉट और ए का गुणनफल है बुआ गुणनफल अलग अलग नहीं होता है ठीक है तो जब भी रहेगा एक के साथ में रहेगा या कॉट ए रहे कॉट बी रहे कॉट थीटा रहे कॉट कुछ रहे साइन ए रहे साइन बी रहे साइन थीटा रहे कॉस रहे सेक रहे कुछ रहे ठीक है यानी ये भी आपका कथी हो जाएगा असत्य बिना पूछले बताओ हमको कहता किसी भी मान के लिए ससुरा लगा जबरदस्ती कहता कौन के किसी मान के लिए सेक थीटा बराबर 12/5 किसी मान के लिए साइन थीटा का मान 4/5 जाएगा सर चलिए ज्यादा हेलन निकालना ना है जैसे हेलन निकाल देगा जैसे हम tan थीटा बराबर लिख देनी 12/5 टाइट और पी हो जाए है बी हो जाए एच के मान निकालवा 13 आ जाए नहीं हो तो साइन थीटा बराबर p/h p के मान 12 एच के मान 13 अब बताओ कुछ मान के लिए ससुर कह रहे 4/3 किताब में गलती आंसर दिया है किताब में ऐसे आंसर नहीं लिखना ठीक है किसी को दिक्कत हुआ है चले इसको उठा लो अपने झोरा में